नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है संभा शर्मा। वेलकम टू संभा एनएस अकेडमी। इस चैनल पर आपको एनएस 10th एंड 12th के रिगार्डिंग सारी अपडेट मिल जाती है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एनआईएस से अपना एग्जाम देते हैं और आगे अपना जो है आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी की भर्ती के लिए अपना अप्लाई करना चाहते हैं। उनका बहुत मेजर सा एक क्वेश्चन होता है आप सभी का कि भाई आपका जो एनआईएस की मार्कशीट मिलेगी आपको, वो आपकी आर्मी के लिए वैलिड होगी नहीं होगी, आर्मी में आपका जो है उसे कंसिडर करा जाएगा नहीं करा जाएगा। बहुत स्टूडेंट के ये मैसेज आते हैं। इसके ऊपर ही वीडियो होने वाली है। आपका सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि आपको कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए उसके लिए आपको आर्मी में जाने के लिए, एंड आपकी मार्कशीट जो है वो वैलिड होगी नहीं होगी, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी में अपनी भर्ती करवाना चाहते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो बच्चे अपना सोच रहे हैं आगे आर्मी में जाने का और वो कंफ्यूज है कि एनआईएस से करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वैलिड होगा नहीं होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए बात कर लेते हैं आपका कि एनआईएस की मार्कशीट आपकी आर्मी के अंडर जो है आपका जो एलिजिबल है नहीं है। तो बिल्कुल आपकी एनआईएस की मार्कशीट जो है एलिजिबल है। आप एनआईएस से अपना करके और आप इजीली अपना आर्मी में एडमिशन ले सकते हैं, आर्मी उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है वहाँ पे। अब बहुत स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि उसमें डॉक्यूमेंट आपको जो लगेंगे क्या क्या लगेंगे, एनआईएस की तरफ से क्या क्या मिलते हैं। तो आप सभी का डाउट क्लियर कर दूँ मैं। एनआईएस की तरफ से आपको जो है बेसिकली 4 डॉक्यूमेंट मिलते हैं और उसमें पहला आपको मिलता है आपका मार्कशीट, सेकंड आपका मिलता है आपको माइग्रेशन, उसे टीसी भी कहते हैं और माइग्रेशन भी कहते हैं उसे, और थर्ड आपका मिलता है आपको प्रोविजन सर्टिफिकेट। आपका प्रोविजन बेसिकली एक कह सकते हैं एक आपकी मार्कशीट का ही ऑल्टरनेट होता है। आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो इन केस अगर आपको मार्कशीट नहीं मिली है, मार्कशीट प्रोवाइड नहीं कराई गई है, तो उस केस में आप जो है प्रोविजन भी लगा सकते हैं। और फाइनली आपको जो है एक मिलता है 6 महीने बाद पासिंग सर्टिफिकेट। वो आपको आपकी क्लास पास करने के बाद 6 महीने बाद मिलता है। आप अपने स्टडी सेंटर से सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे और ये 4 डॉक्यूमेंट आप अपना इजीली वहाँ से ले सकते हैं कलेक्ट करके, और अपना आगे जो है आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आने वाला है। और इसमें एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि आपको आर्मी में जाने के लिए पर्टिकुलर कौन से 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए आपकी मार्कशीट में जो आपको इजीली आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास वो 2 सब्जेक्ट नहीं है तो आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आर्मी में आने के लिए। तो पहला आपका हो गया इंग्लिश, सेकंड आपका हो गया मैथ्स। ये 2 सब्जेक्ट बहुत कंपलसरी होते हैं आप सभी के लिए जो आर्मी में अपना भर्ती कराना चाहते हैं, उन सभी के लिए बेसिकली। तो आपका पहला डाउट था कि आपकी आर्मी में मार्कशीट चलेगी नहीं चलेगी, तो बिल्कुल चलेगी आपकी। थर्ड आपको डॉक्यूमेंट, सेकंड आपको डॉक्यूमेंट क्या मिलने वाले हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट 4 मिलेंगे, मैंने बता दिया है आपको। एंड थर्ड आपका जो है इसमें कौन से सब्जेक्ट चाहिए, तो एक आपका मैथ्स एंड इंग्लिश आपके पास होना ही होना चाहिए। आप इजीली अपना आर्मी में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पे अपना आगे जाके आर्मी में उसमें इंडियन आर्मी में अपना, आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई और डाउट हो तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, कॉल करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप मैसेज का, वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।